हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी 2023 के नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। और ये नोटिफिकेशन 12 को रिलीज़ हुआ है और फ़िलहाल अभी प्रॉस्पेक्टस अपलोड नहीं किया गया है वेबसाइट पे। तो ये एक नोटिफिकेशन आया है जो मैं आप लोगों के सामने अभी रीड आउट कर देती हूँ। और इसमें सीट मेंशन नहीं है, सीट आपको प्रोस्पेक्टस के ज़रिए ही पता चलेगा। तो अलग अलग डिसिप्लिन का अलग अलग सीट उसमें मेंशन होगा। और इस बार मज़े की बात ये है और ये एक तरह से आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है कि इस बार जैसे इग्नू में हर साल सभी को एंट्रेंस देना ज़रूरी होता था, चाहे वो नेट जेआरएफ कैंडिडेट हो या फिर जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट हो। तो एग्जेम्प्टेड वाला जो मसला था वो यहाँ नहीं था। तो इस बार से आपका दो अलग अलग तरीके से ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, एक आपका एंट्रेंस के थ्रू और दूसरा एग्जामिनेशन के थ्रू। तो जो भी बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं वो डायरेक्ट इंटरव्यू में अपीयर करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे जिनका नेट नहीं है वो एंट्रेंस देंगे। तो इग्नू पीएचडी से रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बना रखे हैं जो चैनल पे अपलोडेड होंगे। यहाँ पे मैं उन्हें शेयर कर रही हूँ। आप लोग फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करने से पहले आप इन वीडियोस को देख सकते हो और जो भी सवाल आपके मन में हो शायद इन वीडियोस में आपको मिल जाए, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी ये पता नहीं चल रहा है कि इग्नू में इस बार फुल टाइम पीएचडी ऑफ़र किए जा रहे हैं या पार्ट टाइम पीएचडी ऑफ़र किए जा रहे हैं, क्योंकि इग्नू से पार्ट टाइम पीएचडी वाले ज़्यादा स्टूडेंट इनरोल होते हैं। तो पार्ट टाइम पीएचडी से रिलेटेड भी एक वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दिसंबर वाले में ही। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म नहीं आता है, इसी फॉर्म के ज़रिए आप पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों पीएचडी के लिए एनरोल होते हैं, ठीक है। पार्ट टाइम पीएचडी में सिर्फ रूल यही है कि आपको 6 मंथ का लीव लेना होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने जो बनाया है इसमें आप देख सकते हैं। जो कुछ भी डाउट होगा आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों तरह की पीएचडी ऑफर होती है इग्नू में और दोनों के फॉर्म इसी टाइम भरे जाते हैं, अलग से कोई फॉर्म नहीं आता है। और सेम रूल है, यानी कि पीएचडी में एनरोल होने का जो क्राइटेरिया है वो किसी के लिए अलग नहीं है। आप अगर नेट क्वालिफाइड है तो आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, अदरवाइज़ आप एंट्रेंस के थ्रू इसमें अपेयर करते हैं, ठीक है। बाकी जो आगे के प्रोसीजर है उसमें डिफरेंसेस हैं एंट्रेंस और एग्जामिनेशन के। तो ये नोटिफिकेशन है जुलाई 2023 सेशन के लिए और चूँकि ये डिले हो रहा है तो इसी वजह से ये आगे पोस्टपोन हो जाएगा और ये इसके सारे प्रोसीजर जो हैं वो 2024 जुलाई तक कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो तब तक शायद आपका इंटरव्यू भी हो जाए और रिज़ल्ट शायद पेंडिंग रहे, तो लेकिन जुलाई तक आपके इंटरव्यू हो जाएंगे। इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। आपको 55% चाहिए मास्टर्स लेवल पे और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। और SC ST OBC हैं या फिर डिफरेंटली एबल्ड हैं या फिर EWS, ठीक है। एक और सेक्शन यहाँ पे खुला है अभी जिसमें आपका अगर आप 4 ईयर सेमेस्टर डिग्री प्रोग्राम है, अगर आपने किया है बैचलर डिग्री से, तो आपको इस पीएचडी में अपीयर करने के लिए 75% मार्क्स चाहिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं, ठीक है, तो 4 ईयर ग्रेजुएशन के बाद अगर आप पीएचडी में इनरोल होते हैं तो आपको 75% मार्क्स चाहिए और अगर आप मास्टर करके आते हैं तो आपको 55% चाहिए। सेम यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है 5% का। तो ये रिलैक्सेशन SC ST OBC EWS और डिफरेंटली एबल्ड को मिल रहा है, ठीक है। तो वुमेन सेक्शन का कोई एक अलग क्राइटेरिया नहीं है, तो सिर्फ कैटेगरी वालों को उसमें मेंशन किया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आप ये देख लीजिए कि क्राइटेरिया देख लेते हैं। इस बार जो फॉर्म है वो 2 तरीके के फॉर्म अप्लाई करने हैं और इसमें एक एंट्रेंस का है और दूसरा एग्जामिनेशन का, ठीक है। तो जो बच्चे आप जिनका नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है, जिन्हें फेलोशिप मिलने वाली है, वो एग्जामिनेशन के थ्रू फॉर्म अप्लाई करेंगे और वो डायरेक्ट इंटरव्यू में अप्लाई करेंगे, अपीयर होंगे, ठीक है। और जिनका नेट नहीं है और जिन्हें कोई फेलोशिप नहीं मिलने वाली है वो एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई करने वाले हैं। और एंट्रेंस के बारे में डिटेल भी आपको प्रोस्पेक्टस से पता चलेगा कि वो सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे, क्योंकि 2 बार पैटर्न चेंज हो चुका है और इस बार इन्होंने अपने रूल रेगुलेशन में ही चेंजेस किए हैं। यानी कि पहले इस तरीके से नहीं हुआ करता था, मतलब 3-4 साल पहले हुआ करता था कि एग्जामिनेशन वाला रूल था, फिर बीच में इन्होंने सभी का एडमिशन जो है वो एंट्रेंस के तरीके से लेना स्टार्ट किया था। अब फिर से ये रूल रिपीट हो रहे हैं और इस बार
फॉर्म दोनों तरीके के आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों में से जो भी नेट क्वालिफाइड हैं, JRF क्वालिफाइड हैं, वो एग्जामिशन में फॉर्म अप्लाई करेंगे, और जो बच्चे जिनका नेट नहीं है वो एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो जो अगर एग्जामिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका जो इंटरव्यू का परसेंटेज है वो 100% होगा। आपको जो भी वेटेज मिलेंगे, जो भी आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेसिस पे ही होगा। और जिनका एंट्रेंस है उनका 70% एंट्रेंस का वेटेज होगा और 30% आपका इंटरव्यू का वेटेज होगा, ठीक है। तो ये है परसेंटेज का वेटेज। और इसमें अगर रिलैक्सेशन मिलेगा तो रिजर्वेशन कैटेगरी के थ्रू मिल सकता है। जैसे आपका एंट्रेंस वगैरह अगर में कोई वेटेज मिलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस वालों के लिए मिलेगा, ठीक है। उसमें भी 5% ही रिलैक्सेशन है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 12 दिसंबर से। और एग्ज़ामिनेशन फ़ी के बारे में डिटेल दे रखा है, 1000 है जो पहले भी थी। और एग्ज़ाम्स के होने वाले हैं 7 जनवरी से। तो PhD एंट्रेंस के जो एग्ज़ाम होंगे वो आपको प्रोस्पेक्टस में बता दिया जाएगा सेंटर कहाँ कहाँ होने वाले हैं। हालांकि जो IGNOU PhD का जो एग्ज़ाम होता है वो हर एक स्टेट में सिर्फ एक ही सेंटर मिलता है आपको, ठीक है। यानी कि अगर आप यूपी से हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो यूपी में कोई एक सेंटर ही होगा जहां आपको सारे एग्ज़ाम देने हैं, मतलब PhD के ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। और ये सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन सिर्फ आपको एंट्रेंस देने के लिए दिया जाता है। आपकी PhD उस सेंटर से नहीं होने वाली है, ठीक है। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट करती हूँ कि PhD आपका मेन ऑफिस दिल्ली से होने वाला है। इसमें स्टडी सेंटर का कोई रोल नहीं होता, रीजनल सेंटर का कोई रोल नहीं होता। तो आप अगर PhD में इनरोल हो रहे हैं IGNOU में, तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि आपको इसके लिए बार बार दिल्ली आना होगा, ठीक है। आप अपने स्टडी सेंटर या लोकल रीजनल सेंटर में रह के PhD नहीं कर सकते, और ना ही इससे रिलेटेड वहाँ कोई काम होगा, ठीक है। तो जो भी आपके काम होंगे PhD से रिलेटेड वो दिल्ली में होने वाले हैं। तो ये सब कुछ सोच समझ कर आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। एंट्रेंस के लिए आपको सिर्फ एक सहूलियत मिलती है कि आप अपने स्टेट में रहकर अपने सेंटर को चूज़ कर सकते हैं एंट्रेंस के टाइम। इंटरव्यू आपका दिल्ली में ही होगा, ठीक है। तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। फॉर्म फिलिंग की डेट है 12 दिसंबर और लास्ट डेट है 31 दिसंबर। एग्ज़ाम डेट आपका 7 जनवरी है और एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 3 आवर है। अब ये डिपेंड करता है, ये अगर NTA कंडक्ट करवाती है तो फिर ये CBT मोड में होगा, और अगर ये यूनिवर्सिटी अपने इंडिविजुअल पे कंडक्ट करवाती हैं अपने स्टडी सेंटर में तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और ये शायद OMR में भी हो सकता है या फिर आपको रिटन टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और एक और चीज़ जो शायद इस नए नोटिफिकेशन के बाद बच्चे इस चीज़ को पूछेंगे कि IGNOU से PhD वैलिड है या नहीं है, तो इतने सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो ये UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है और A++ यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और PhD सबसे बड़ी बात है IGNOU में ओपन PhD नहीं है और कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो PhD जो है वो रेगुलर कोर्स है, B.Ed जो है वो रेगुलर कोर्स है, तो वैलिड है ये, और आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस 12 के बाद रिलीज़ कर दिए जाएंगे, होपफुली 15 तक ये रिलीज़ हो जाए प्रोस्पेक्टस। उसमें आप फिर अपने सब्जेक्ट के वो देख सकते हो, सीट्स डिटेल कितने हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स कितने हैं, रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी सीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम का आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा और उसे कंफर्म करने की कोशिश भी कीजिएगा अपने इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में, क्योंकि पिछली बार ये एक शिकायत रह गई थी बच्चों को कि बताया गया था कि फॉर्म जो है वो एग्ज़ाम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होने थे और हुए हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो इसी वजह से आप लोग भी इंडिविजुअली बेसिस पे आप लोग अपने अपने डिपार्टमेंट में वेबसाइट से नंबर प्रोफेसर के मिल जाएंगे आप लोगों को, आप पूछ सकते हैं कि जो आपका एंट्रेंस होगा वो किस मोड में होने वाला है, ठीक है। अगर प्रोस्पेक्टस में डिटेल ना दिया हो तो, अदरवाइज़ मैं अपनी साइड से वो चीज़ आप लोगों को कंफर्म कर दूंगी, ठीक है। और प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होने के बाद एक बार फिर से एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगी IGNOU PhD से रिलेटेड। आपके मन में जो भी डाउट हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और फाइनली जो PhD की जो फॉर्म है वो आउट हो चुके हैं और आप लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो फॉर्म अब देख लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस आने के बाद थोड़ा वेट कर लीजिए, 31 तारीख लास्ट डेट है, तो अभी टाइम है, और 15 तक वेट करके देख लीजिए फॉर्म
प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होने तक के। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।